की तरह माता मेरी शूटिंग उसमें जूनियर का तो इसका रिकॉर्ड है पंजाब का, और वर्ल्ड कप अमेरिका में ये पार्टिसिपेट इसने किया जब इसकी उम्र 13 साल की। तो बच्चों में बहुत है, इसलिए इनको हम इस्तेमाल हमने करना है कैसे हम इनको ला पाते हैं। आज के युग में बच्चे तेज बड़े हैं, कॉन्फिडेंट लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो सारा कुछ हम इनकी योगदान को पूरे भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे। अभी बैठे थे हम कि हमारा इंग्लिश का अखबार बंद है, तो आ जाएंगे इंग्लिश वाले भी, जो अखबार भी चालू करेंगे। जब विकास वाला हो जाएगा अखबार भी चालू करेंगे। हाँ निरीक्षण हो गया, प्रतिज्ञा कराई गई। मेरे साथ बोले, मैं सिद्धांत दर्पण नामी पुस्तक में वर्णन किए हुए सब सत्यों का मोटा मोटा ज्ञान लाभ कर चुका हूँ और उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हूँ। मैं देश समाज का नियमित रूप से सेवा कर रखूँगा, अर्थात मैं अपने नियत दान के बिना वर्ष भर से कम 400 रुपये, जिनमें तीसरी श्रेणी की पहली प्रतिज्ञा भी शामिल है, अपने पास से व औरों से एकत्र करके देश समाज व उसकी किसी संस्था के लिए दान में दूंगा। वह देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट इतने दामों का समाज का कोई काम किया करूँगा। मैं अपने सारे पारिवारिक अनुष्ठान देश समाज के अनुष्ठान विधि के अनुसार पूरे करूँगा। मैं देव प्रभावदायक सत्संग से लाभ उठाया करूँगा और देश समाज के अखबारों व उसकी पुस्तकों का साधारणतः प्रतिदिन पाठ करने का अभ्यास करूँगा। मैं अपने पारिवारिक जनों को देश समाज की उच्च संगत में लाने और उन्हें उसके साथ जोड़ने का यत्न करूँगा। मैं किसी को कोई मिथ्या दान न दूंगा। मैं अपनी आय का अंदाजन 16वां भाग अथवा कम से कम 400 रुपये देश समाज को प्रति वर्ष नियत दान दूंगा। मैं सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर पास शुदा किसी भी टैक्स की अदायगी में किसी किस्म की खयानत नहीं करूँगा। ठीक टैक्स अदा करूँगा। ठीक ठाक टैक्स अदा करने के लिए अपने किसी भी कारोबार का गलत हिसाब किताब या डबल हिसाब नहीं रखना। ये सूचना है, यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भी भंग करेगा अथवा उनके भिन्न भगवान देवात्मा और देव समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे वह देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट व इस श्रेणी और देश समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा, तो उसे इस श्रेणी और देश समाज की मेमोरी से स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी शुद्धि के लिए उसे जो दंड दिए जाएंगे उन्हें वह वहन करके पूरा करेगा तो उसे बहाल किया जा सकेगा। मैं आज 24 दिसंबर 2018 को आपको गुरुवार की सलाहसानी देश समाज की चौथी श्रेणी के नंबर्स में सम्मिलित करता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि आपका बहुत खास हो सके। आपका आज स्पीहा मामलेकर की 11वीं मैरिज एनिवर्सरी है, तो बड़ी खुशी की बात है।
डबल तोहफा है। डबल तोहफा है। क्या होता है? नहीं गुड जब से मिलते हैं तभी मैंने फोटो खींचा इधर देखा हाथ दे दो जगह। ओके कंग्रेचुलेशन हमारी जितने Thank you so much. Thank you. सहायक कर्मचारी के लिए मैं देश समाज की एक व दूसरे प्रकार की सेवा के निमित्त बिना उससे किसी वृत्ति लेने के साधारणतः प्रतिदिन 3 घंटे व प्रति मास कम से कम 15 दिन व अपनी आय का आधा भाग जिसमें नियत दान भी शामिल होगा अर्पण कर किया करूँगा और प्रति लेने की अवस्था में अपना सारा कार्यगत समय दूंगा। उपरोक्त प्रतिज्ञा के अनुसार अपने समय देने की अवस्था में उस समय में मुझे देव समाज के शासन की ओर से समाज की सेवा के लिए जिस काम पर लगाया जाएगा उसे अपनी योग्यता और सामाजिक शासन की आज्ञा के अनुसार भली भांति पूरा करूँगा। मैं देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के फैसले के अनुसार अथवा कम से कम 500 रुपये देव समाज को प्रति वर्ष नियत दान दिया करूँगा। वर्ण, जात, कुल, भोजन व्यवसाय आदि के संबंध में जो पूर्णतः मिथ्या और अन्याय मूलक बुराइयां फैली हुई हैं और विधवाओं के उचित विवाह के विरुद्ध जो मिथ्या मत व रिवाज प्रचलित हैं, मैं उनमें से किसी बुराई का साथ नहीं दूंगा। मैं किसी ऐसी शादी कि जिसमें कन्या की वयस 18 वर्ष और वर की वयस 21 वर्ष
वर्ष से कम होगी कि मिथ्यानुष्ठान में भाग न लूंगा। के मिथ्यानुष्ठान में भाग ना लूंगा। बस ये आपने नहीं बोलना। यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भी भंग करेगा अथवा उनके भिन्न भगवान दिवात्मा और देव समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट ऐसी श्रेणी व देव समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा, तो उसे इस श्रेणी व देव समाज की मेमोरी से स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी शुद्धि के लिए उसे जो दंड दिए जाएंगे उन्हें वह ग्रहण करके पूरा करेगा तो उसे बहाल किया जा सकेगा। मैं आज 24 दिसंबर 2018 को आपको देव समाज के सहायक कर्मचारियों में अनुरोध करता हूँ और आगे ऐसी कामना करता हूँ कि आपका जीवन आगे से और प्रतिज्ञाएं करा दें जानते हुए। इंट्रोडक्शन ठीक है। शिवम जी का इंट्रोडक्शन में गए हो गया, अब प्रतिज्ञा करा दें। प्रतिज्ञाएं करा दें। ठीक है। अगर बात ये बोलेंगे, मैं आगामी काल में देव समाज की एक व दूसरे प्रकार की सेवा के अधिक से योग्य बनना और पूर्ण रूप से उसके शासन के अधीन रहकर और अपना सारा कार्यगत समय देकर और उससे कोई वृत्ति न लेकर वह केवल निर्वाह वृत्ति लेकर उसकी सेवा करना ही मुख्य रूप से अपने जीवन का लक्ष्य रखूंगा। दूसरा, देव समाज की एक और दूसरे प्रकार की सेवा के योग्य बनने के लिए शिक्षा के जिस कोर्स में से और जितने समय के लिए गुजरने की मेरे लिए सामाजिक शासन की ओर से आवश्यकता समझी जाएगी, मैं उसमें से भली भांति गुजरूंगा। मैं स्त्री पुरुष संबंधी शिष्टाचार के संबंध में निम्नलिखित बातों का पालन करूंगा। पहला है, अपनी विवाहित पत्नी के भिन्न निम्नलिखित विशेष अवसरों के बिना किसी स्त्री के शरीर को कभी स्पर्श न करना तथा किसी विपद काल में किसी स्त्री की उचित रक्षा के समय। दूसरा, चिकित्सक होने पर किसी रोगी स्त्री के रोग निवारण के लिए उसके किसी अंग की परीक्षा के समय किसी ऐसे संप्रदाय की लेडी से मिलने पर कि जिसकी सोसाइटी में शेक हैंड करने का रिवाज हो, शेक हैंड करने के समय अपनी बेटी, पोती व छोटी बहन व दोती व भतीजी व भांजी आदि को आशीर्वाद देने के समय अपनी माता, दादी, नानी आदि किसी बड़ी बूढ़ी स्त्री के आवश्यक होने पर हाथ पांव दबाने के समय अपनी पत्नी, बेटी, माता, दादी, नानी, बुआ, सास, बहन और अन्य विशेष स्त्री संबंधियों के बिना किसी स्त्री को किसी कमरे व एकांत स्थान में अकेले न मिलना व बातचीत न करना और जब कभी किसी अन्य स्त्री के साथ मिलकर कोई बातचीत करनी आवश्यक बोध हो तब वह किसी और जन की
वर्तमानता में करना वर्तमानता में करना कि जो जन कि जो जन 12 वर्ष की उम्र 12 में वर्ष की उम्र से ऊपर का हो ऊपर का हो और बातचीत को समझ सकता हो। और बातचीत को समझ सकता हो। इसमें आपने बोलने के नोट है स्त्री पुरुष संबंधी प्रतिज्ञा नंबर 3 भाग 2 के संबंध में सूचना ये है किसी आवश्यकता के समय किसी जरूरी खबर के पहुंचाने व किसी स्त्री पुरुष के किसी समय अचानक इकट्ठा हो जाने पर या किसी स्त्री पुरुष के किसी ऑफिस के काम के सिलसिले में मजबूरन मिलने या किसी ऐसी लाचारी के मौके पर 2-3 मिनट बातचीत करने पर यह नियम लागू नहीं हो। आगे की प्रतिज्ञा है किसी स्त्री से मिलने पर उसके साथ अपने मुंह से कोई ऐसी बातचीत व किसी प्रकार के इशारे से कोई ऐसी क्रिया न करना कि जो उसके संबंध में उसकी किसी बुरी नीयत को प्रकट करती हो। किसी स्त्री के पत्र व्यवहार में कोई बात यहाँ तक कि किसी इशारे के द्वारा भी ऐसी न लिखना जो उसके व किसी और स्त्री के संबंध में उसकी व किसी और जन की किसी बुरी नीयत को प्रकट करती हो। विशेष स्त्री संबंधियों के भिन्न और सब स्त्रियों के साथ कार्ड के द्वारा पत्र व्यवहार करना और यदि किसी विशेष कारण से किसी स्त्री को पत्र लिखने की आवश्यकता हो तो अपने उस पत्र को उस स्त्री के संरक्षक या प्रतिनिधि सभा के किसी मेंबर को दिखाकर और उस पर उसके दस्तखत कराकर भेजना। ये इसके बारे में नोट है यह नियम उन चिट्ठियों के संबंध में व्यवहार न होगा कि जो किसी सामाजिक दफ्तर से नकल होकर किसी स्त्री को भेजी जाए वह परिषद के आज्ञा अनुसार भेजी जाए। सूचना 2 है नियमों में पुरुष के स्थान में स्त्री और माता बहन और बेटी के स्थान में पिता भाई और बेटा और पत्नी सास आदि नानी बावज दोती भतीजी और भांजी के स्थान में पति ससुर दादा नानी बहनोई व देवर व जेठ दोता भतीजा और भांजा के शब्द रखकर ये सब नियम स्त्री कर्मचारियों के संबंध में भी प्रयोग किए जाएंगे। आगे सूचना ही है इन नियमों में स्त्री शब्द से मुराद प्रत्येक सधवा और विधवा स्त्री के भिन्न कुमारी कन्या से भी है कि जिसकी उम्र 12 वर्ष या उससे अधिक हो। आगे ये प्रतिज्ञा है मैं देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद की आज्ञा के बिना किसी स्त्री के समीप उसके साथ अपने विवाह के विषय में अपने आप व किसी और के द्वारा कोई प्रस्ताव उपस्थित न करूंगा और न ऐसे संबंध की गर्ज से किसी स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करने कभी कोई और यत्न करूंगा। अब यह रेपरेशन के लिए है मैं किसी लड़के को अपना लेखपालक पुत्र न बनाऊंगा और न ही किसी स्त्री के साथ धर्म के नाम से माता बहन बेटी आदि का संबंध स्थापन करूंगा। मैं देव समाज प्रबंध परिषद के फैसले के अनुसार अथवा कम से कम 5 रुपए देव समाज को प्रति वर्ष नियत दान दिया करूंगा। ये सोचना है कि यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञा में से किसी को विभंग करेगा अथवा इसके भिन्न भगवान दिवाकों और देश समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट ऐसे श्रेणी व देश समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा तो उसे श्रेणी व देश समाज की मेंबर